स्थान है जहाँ रिश्ते बनाए जाते हैं और रिश्ते पक्के हमेशा चलते हैं। और इधर समाजवादियों ने गठबंधन के बाद जो सीटों का फैसला लिया है, हर जगह से यही सूचना मिल रही है कि गठबंधन भी ठीक हुआ है और सीटों का बंटवारा भी ठीक हुआ है। आने वाले समय में न केवल उत्तर प्रदेश की जनता बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम करेगी। हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के किसान हैं, जो परिश्रम करके, मेहनत करके, खून पसीना बहा करके और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। आज किसानों को आंसू गैस का सामना करना पड़ रहा है, गोलियों का सामना करना पड़ रहा है, लाठी डंडे का सामना करना पड़ रहा है, कील से लेकर के कंक्रीट की दीवारों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और फौज इतनी लगा दी है, पुलिस इतनी लगा दी कि आप ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते। आखिरकार क्यों? क्योंकि किसान अपना हक मांग रहे हैं, किसान अपना एमएसपी मांग रहे हैं। और किसान की उम्मीद तब ज्यादा बढ़ गई जब भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, किसान नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। जब आप भारत रत्न दे रहे हैं और उन लोगों को जो किसानों का भविष्य बदलना चाहते थे, तो आखिरकार एमएसपी को देने के लिए कानून क्यों सरकार नहीं बना रही? तो केवल भारत रत्न इसलिए दिया गया कि आपको वोट चाहिए। और जो लोग जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की बात करते थे, किसान वहां दुखी है, धरने पे बैठा है और पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है। जहां भी जा रहे हैं, मैं भी हाल में एटा आया था, जलेसर, हर गांव में लड़के बाहर निकल करके हमें भर्ती को लेकर के शिकायत कर रहे थे। सड़क पर जगह जगह खड़े होकर के उन्होंने ज्ञापन दिया कि भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। मैं मेरठ गया, वहां पर बड़ी तादाद में नौजवान मुझे दिखाई दिए, मुजफ्फरनगर में थे वो मेरठ के बच्चे। अभी मुरादाबाद गया मैं, वहां बच्चे मिले मुझे। जो तस्वीरें आ रही उत्तर प्रदेश से, चाहे वो इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो या आपका महोबा हो, बुंदेलखंड के क्षेत्र से, हर जगह से ये शिकायत आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। और केवल यही नहीं है, प्रयागराज में जो आयोग है उसको घेर करके छात्र नौजवान बैठे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो पेपर हुआ था एआरओ का और आरओ का, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। आखिरकार सरकार का हर पेपर लीक क्यों हो रहा है? कहीं ये सरकार जानबूझ करके लीक तो नहीं कर रही? जो सरकार ये कहती हो कि दुनिया में हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, उस सरकार में पेपर लीक हो रहा हो, किसान दुखी हो, नौजवान सड़कों पे हो, तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? जो लोग भारत माता की जय के नारे लगा कर ही भाषण शुरू करते हैं, उन्होंने अग्निवीर जैसी व्यवस्था दी है, खराब व्यवस्था, नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला है। तो राष्ट्रवादी वही होगा और राष्ट्रवादी सरकार वही होती है जो किसान को खुशहाल बनाए, नौजवान का भविष्य बेहतर करे। जो सरकार किसान को दुखी करे, जो नौजवान की नौकरी और रोजगार छीन ले, वो राष्ट्रवादी सरकार नहीं हो सकती, उसको राष्ट्र से प्रेम नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन के इंचार्ज अवनीश पांडे कहते हैं कि गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं, निर्णय मायावती को लेना है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था।
मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, बैलेट से वोट पड़े थे इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेराफेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहां से खोलते हम, कहां से कोई देख पाता। तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में। आपने राजा भैया के लिए कहा कि उनका स्वागत है, तो क्या पिछली कड़वाहट और जो कुछ कहा वो सब आपने भूल के माफ कर दिया? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं उनके माननीय सदस्य सब मंत्री बनना चाहते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दे रहा हो जो मंत्री न बनना चाहता हो या विभाग न बदलना चाहता हो। अभी सबसे ज्यादा संकट तो बीजेपी पे है, क्योंकि बीजेपी सबको बुला रही है और कह रही है आपको मंत्री बना देंगे और शपथ किसी को दिला नहीं रहे। तो विधायक तो निराश होंगे ही, दुखी होंगे। और जो विधायक या जो दल का नेता किसी और दल को समर्थन करना चाहे, देखिए एक साथी जो पूछ रहा है ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, ये जैसे आपकी थाने की पुलिस होती है वैसे ही वो लोग हैं। तो इससे एक लाभ तो होता है कि आपके कागज ठीक हो जाते हैं। तो ये आपके कागज ठीक करने आ रही है, एजेंसी जो आ रही हैं वो कागज ठीक करने आ रही हैं। और इससे बड़ा सवाल आपको ये पूछना चाहिए, ये आपको उलझा के रखी बीजेपी, क्योंकि ये पत्रकार साथी ने सवाल अच्छा पूछा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है। 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन कितना दिया है आप सोचिए। ये जो महंगाई है, जो नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उसका कारण एक ये भी है कि 10 लाख करोड़ तो इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और जो पैसा किसान, गरीब और नौजवान के लिए नौकरी के लिए खर्च होना था वो पैसा उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया लोन। तो अगर देश के उद्योगपति सब पैसा लोन में ले लेंगे और उन्हीं का कर्ज माफ हो जाएगा तो हमारे किसान को, नौजवान का भला कैसे होगा। तो आपको उलझाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष अपनी आवाज न उठाए उसके लिए ईडी। अरे ईडी अभी तो विपक्ष पे चल रही है, ये हमारा पत्रकार साथी जब न्यूज चलाएगा तो ये भी चलाएगा कि जो अखबार, जो टीवी न्यूज कभी सरकार के खिलाफ दिखाता है उस पर भी सीबीआई और ईडी हुई है, हुई कि नहीं हुई? भैया इंडिया गठबंधन में 17 सीटें दी गई है कांग्रेस को, क्या और मंथन हुआ है? 17 काफी है? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो कि ये भी दे दो, बता दो, बताओ कौन सी दे दें। अरे नहीं तुम बताओ कोई तुम्हें समझ में आ रही हो कि ये और दे दे। नहीं ये ना समझ में आ रही हो, ये समझ में आ रही हो कि 2 वापस ले लो, बताओ कौन सी ले लें, कौन सी वापस लेने बताओ। लखीमपुर खीरी के लिए बार बार कांग्रेस कह रही है ये सीट हमको मिलनी चाहिए। ये कोई चर्चा नहीं हो, सब बातचीत हो चुकी है। और देखिए इतने दिनों जो बातचीत हुई है तभी ये फैसला लिए। और हम तो अभी भी देखिए बहुत लिबरल है समाजवादी पार्टी कि भाई प्रत्याशी ऐसा हो जीतने वाला, प्रत्याशी ऐसा हो जो बीजेपी से मुकाबला कर ले। हमें सवाल ये नहीं कि संख्या क्या हो या वो हमारी गिनती कैसे आगे पीछे हो, लेकिन कम से कम जीतने वाला जो हो, चाहे हमारी पार्टी से लड़े या गठबंधन का लड़े, ऐसा हो जो बीजेपी का मुकाबला कर ले। मोदी जी ने 400 की गारंटी दी है, मोदी जी कह रहे हैं 400, मोदी मतलब 400 गारंटी। देखिए अच्छा ये बताओ कोई गारंटी चल रही है? आप बताओ नमक की कीमत क्या है, कोई गारंटी है नमक की कीमत? डीजल पेट्रोल की कोई कीमत की गारंटी है? ये गारंटी केवल घंटी है, गारंटी नहीं है ये। जैसे आपने ताली और थाली बजाई थी वैसे ये घंटी है। आप ये बताइए गारंटी नौकरी की क्यों नहीं है, गारंटी रोजगार की क्यों नहीं है, और गारंटी महंगाई कम करने की क्यों नहीं है? चलिए पत्रकार धन्यवाद, आइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।